नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे जो लोग हैं ना इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उनकी आँखों के सामने फिर भी इसे इग्नोर करते हैं। चलिए एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा धर्म जो है सनातन धर्म वो एक ज्ञान का भंडार है और इसके अंदर अनेकों ग्रंथ और पुराण हैं। तो जो कोई भी हमारे धर्म से जुड़ने की कोशिश करता है वह आमतौर पे रामायण महाभारत पढ़ता है और उसके बाद में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने की जरूर से कोशिश करता है, चाहे वो कोई नया व्यक्ति हो या फिर हम सनातनी ही क्यों ना हो। पर क्या आपको पता है जो भागवत गीता पढ़ने से इसके क्या क्या फायदे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसका फायदा आपको पता हो, क्योंकि अगर आप उसका फायदा पता होगा तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे उस काम को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो भी आप कार्य करेंगे। तो इसलिए आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो होगा भागवत गीता पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ बेनिफिट्स तो स्वयं श्रीमद् भागवत गीता में दे रखे हैं, तो उन्हीं से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उनमें से पहला है, जो मनुष्य सुचिंत होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत गीता में से लिखा गया इसका मतलब ये है कि अगर आप एकदम साफ हृदय से, सही मन से, सच्चे मन से अगर आप गीता का पाठ कर रहे हैं तो आप के अंदर से भय और जो शोक है वह नहीं रहेंगे आपके मन के अंदर, और आप मृत्यु के बाद में विष्णु धाम को प्राप्त होंगे। सेकंड नंबर, जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणों में तत्पर रहता है उसके इस जन्म और पुनर्जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि आप अगर जो भी लगातार हर दिन गीता का पाठ करेगा उसने इस जन्म में या पुनर्जन्म में जो भी पाप होंगे वह बिना किसी संदेह के नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार किया हुआ स्नान संसार के मलों को नष्ट करने वाला है। यहाँ पे जो ये लाइन है ये कहना चाहती है कि अगर आप पानी से नहाओगे ना तो सिर्फ आपके शारीरिक जो मल है उसी का ही नाश होगा, परंतु आप एक बार गीता ज्ञान जल यानी कि आप अगर गीता ज्ञान को एक बार स्नान कर लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, तो उससे आप जितने भी संसार के जितने भी मल है वो सब नष्ट हो जाएंगे। नंबर 4 बेनिफिट, यहाँ पे ये लाइन है, जो साक्षात कमल नाथ भगवान विष्णु के कमल मुख से प्रकट हुई है उस गीता की भली भांति गान करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। यहाँ पे जो लाइन है ये कहना चाहती है कि जो कमल नाभ यानी कि जिसकी नाभि से कमल निकला है वह विष्णु भगवान के मुख से ये जो गीता है ना वो गाई गई है, भली भांति है, ज्ञान पूर्वक गाई हुई है, इसका आपको गान करना चाहिए। उसके बाद जो अगली है वो है, जो पांचवा बेनिफिट है वो है, जो महाभारत के अमृतपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे जो ये लाइन है ये कहना चाहती है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत में जो दिया गया अमृत जो पम है ना, इसको अगर आप पी लेंगे ना, अपनी जिंदगी अपने जीवन के अंदर धारण कर लेंगे इस गीता के ज्ञान को, तो आपको दोबारा इस धरती के ऊपर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर है छठा बेनिफिट, संपूर्ण उपनिषद गो के समान है और गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गो का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। इस ये जो लाइन है ये कहना चाहती है कि जितने भी उपनिषद है हमारे धर्म के अंदर वह सभी गो के समान है, और जो उसका दूध है ना वह वही व्यक्ति, उस गो का दूध वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो कि शुद्ध बुद्धि वाला है और श्रेष्ठ मनुष्य है। यह तो केवल वो बेनिफिट्स है जो कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखे गए हैं, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब बात करते हैं बाकी बचे हुए बेनिफिट्स की। उसके बाद में जो सातवां बेनिफिट है वो ये है कि आप जैसे जैसे भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको ये आभास होगा कि जो आपका कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। जैसा आपका कर्म होगा आपको वैसा फल अवश्य मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो आपको कर्म भी अच्छे करने होंगे। उसके बाद में है आठवां बेनिफिट, जिससे आप जैसे जैसे भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ इंद्रियों के वश में मत आओ, इंद्रियों को वश में करो, जिससे आप माइंड को कंट्रोल करना सीखेंगे और आप इंद्रियों के वश में आके कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे।
और जो 9वां बेनिफिट है वो ये अक्सर कहा जाता है, जो कि भागवत गीता को पढ़ता है उनके जो पितृ होते हैं ना, उनको वैकुंठ धाम के अंदर जगह मिलती है, ऐसा कहा जाता है। जो अगला बेनिफिट है ये बताता है कि जैसे जैसे आप भागवत गीता पढ़ेंगे तो आप वैसे वैसे स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आपको धर्म के ऊपर विश्वास होना और आप धर्म के अंदर लीन होते चले जाएंगे धीरे धीरे। और आप जो है अपनी ज़िंदगी की जो सच्चाई है वह समझेंगे, आप मोह माया के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। जो अगला बेनिफिट है वो ये कहता है कि आप जैसे जैसे भागवत गीता पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ का ज्ञात हो जाएगा, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो दुख की हो, जिससे आपका जो टॉलरेंट पावर है वह बढ़ेगी, यानी कि सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। ऐसे और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है भागवत गीता को पढ़ने की, क्योंकि भागवत गीता ने बहुत से लोगों को मार्गदर्शन दिया है जिनसे लोगों की ज़िंदगी चेंज होगी। क्या पता आपकी भी हो जाए। एक बार जरूर से पढ़ना भागवत गीता को और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखना। अगर आप यहाँ तक देख ही चुके हैं वीडियो को, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।